प्रिंसिपल ड्यूटी है। साथ ही भरपूर तारीफ में तशरीफ लाते हैं जनाब प्रोफेसर शफीक अहमद, जनाब मियां ज़हूर हुसैन साहब ADCG, जाम आफ्ताब साहब ADCG, फ़याज़ सनपाल साहब ADCR, जनाब फ़याज़ सनपाल साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ महकमों के CO साहबान, ऑफिसर, वकला बरादरी के नुमाइंदान, सहाफ़ी हज़रात, अज़ीज़ तलबा और मेहमानान गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ग्रेट गवर्नमेंट की तरफ से और DPS की तरफ से आज इस तकरीब में शिरकत करने का खुश आमदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम कामयाबी अता की और दुश्मन ने जो आगे जा रही थी कश्मीर में जो कुछ किया और मजबूर इंसानों की कसरत का क़याम करने की कोशिश की, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और दुश्मन को नाबूद करने से बात नहीं है। इंडिया ने तमाम कानूनी इखलाकी हदूद को नज़रअंदाज करते हुए बराबर करते हुए हमारी सिविलियन आबादियों पर हमले किए और हमारे लोग शहीद हुए, मासूम बच्चे शहीद हुए। मेरी आंखों के सामने मंजर है कि 4 भाई हैं, एक की उम्र 3 साल, एक की 5 साल, 6 साल, 7 साल। उन बेचारों का क्या कसूर था जिनको बेगुनाह कत्ल कर दिया गया और वो अल्लाह का हुक्म पेश हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक और जंग के खिलाफ ज़ाब्तों में मजबूत रखते हुए इंडिया में शहरी आबादी को कोई निशाना नहीं बनाया। हमने अपनी फौजी तंजीमात को निशाना बनाया और पाक फिजाइया के शाहीनों ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया उसने दुनिया को साबित कर दिया कि फिजाओं में इंशाअल्लाह पाकिस्तानी फिजाइया की निगरानी रहेगी। हमारे बहरिया की क़यादत ने बहरिया ने ये साबित कर दिया कि हमारे सूरजों को कोई नहीं आ सकता और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फौज यकीनन दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज पाकिस्तान को और अफवाज के सरबराह को सलाम पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम सब हमारी क़यादत को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी फ़हम फरासत से, उनकी हिकमत अमली के ज़रिए से, उनकी जिद्दोजहद के ज़रिए से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तशद्दुद बेहतर हुआ, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और इंडिया मजबूर हुआ सीज़ फायर करने पर। सीज़ फायर पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि इसमें आपको मालूम है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो है वो मुलव्वस हुई, उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि आप मेहरबानी करें और सीज़ फायर करें। तो अब हम इस इतनी क़ुव्वत अल्लाह के करम से हमारे पास है कि जो भी हमसे टकराएगा वो इंशाअल्लाह इसको नाबूद हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अपने अजीज़ तलबा के लिए कि वो इंडिया जिसके बारे में कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो साइबर के फील्ड में हमसे बहुत आगे है, लेकिन हम यानी हमारे लिए कितना मुकाम शुक्र है कि हमारी अफवाज में मौजूद साइबर के शोबे ने कितनी जुर्रत के साथ, कितनी बड़ी महारत के साथ इंडिया के पूरे साइबर निज़ाम को जैम कर दिया, उनके ग्रेड स्टेशन को जैम कर दिया, उनके सिस्टम को जैम कर दिया। और ये बात हमें ले रही है कि इंशाअल्लाह ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके पास जाए साथ में बैठे हुए हैं, ये भी कल इसी तरह उस फील्ड में डिजिटल के मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में, महारत के मैदान में, काबिलियत के मैदान में, जुर्रत और दलेर के मैदान में, हर मैदान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम सब बुलंद करेंगे। और नहीं है इकबाल ना उम्मीद, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने दूसरे वीरों से, ज़रा ना हो तो ये मट्टी बड़े ज़रफ़े जैसा थी। हम उम्मीद है हमारा मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह हमारा है। ये मुल्क कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया था और इस पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में दुनिया में पाकिस्तान हुक्मरानी करेगा। जो हालात बन रहे हैं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मुत्तहद होकर हर जंग लड़ें, हम कौम
जारिया करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम उनको ऐसा जवाब देंगे जैसे आदमी जी ने कहा कि उनको 10 नस्लें याद रखेंगी। हम कभी हारने वाले नहीं हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखने वाली कौम है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कौम अपने बड़े अपने अज़्म अपने जज्बे के जरिए से दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत को शिकस्त दे सकती है। हम आज अल्लाह का हुजूर सर्वसबूत है कि अल्लाह ताला के करम से हमें ये कामयाबी हासिल हुई और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम अल्लाह के फज़ल व करम से बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर इस अजीम कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।